नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 30 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी 2022 विच टीम बीट्स मुंबई बाय 6 विकेट एंड विन फाइनल ऑफ रणजी ट्रॉफी। तो आंसर था यहाँ पर मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीत लिया। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम को हराकर। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ क्रॉन्ड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसको मिला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है, खुश हो गई बहुत ज़्यादा वो, तो खुशी पटेल। जब उनको क्राउन मिला तो खुश हो गई। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब है उनका नाम है खुशी पटेल, इनको प्राप्त हुआ है। याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यूके बेस है, मतलब ब्रिटेन में ये रहती हैं और खुशी पटेल जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीती हैं। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रेगुलर रिवीजन के माध्यम से याद कराने की कोशिश भी करूँगा। रिसेंटली में जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड SN कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को प्राप्त हुआ। ओडिशा के मो बस सर्विस सिस्टम को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। US कनेडियन ऑथर हैं रूथ ओजेकी, जिनको वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला। आपको बता दूं, इसी में अगर रीजनल बेस्ट एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो है केम्पेगौड़ा, जो कि हमारा बेंगलुरु में पड़ता है, उसको ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया रतन टाटा जी को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ को टोबैको कंट्रोल करने के लिए अवार्ड दिया। और इसी तरीके का अवार्ड टोबैको कंट्रोल करने के लिए झारखंड को भी WHO ने सम्मानित किया है। यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू, जिनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान एक ज़माने में थे डारेन समी, जिनको सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज बिकम थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमेन इन 200 मीटर। तो 200 मीटर की जो रेस होती है उसमें तीसरे नंबर की फास्टेस्ट इंडियन वुमेन कौन बन गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है क्या? तो धनलक्ष्मी यहाँ पर तीसरे नंबर की फीमेल बनी है। आपको बता दूं, पहले नंबर की ये हैं, दूसरे नंबर की हिमा दास हैं और तीसरे नंबर की धनलक्ष्मी बनी है। याद रखना है। तो सरस्वती शाह, जिनका टाइम है 22.82। उसके बाद सबसे फास्टेस्ट हैं 200 मीटर की जो रेस है उसमें हिमा दास 22.88 सेकेंड इनका टाइम है। और शेखर धनलक्ष्मी जो कि 200 मीटर गोल्ड जीती हैं और ये थर्ड फास्टेस्ट बन गई हैं। 0.01 सेकेंड से इन्होंने ये पीछे रह गए हिमा दास से। 22.89 सेकेंड इनका टाइम रहा है। आगे बात करें, रिसेंटली जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने पहली बार जीत लिया। रोनाल्डो सिंह इनका पूरा नाम है, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है एशियन चैम्पियनशिप में और पहले ये साइकिलिस्ट बने हैं ऐसा करने वाले। भारत ने 104 रैंकिंग प्राप्त की है फीफा
रैंकिंग में सुनील छेत्री 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं। 85 स्कोर इन्होंने अभी तक कर रखा है। रेड बुल के ड्राइवर है, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं, मैक्स वर्स्टप्पन इनका नाम है। कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को ये जीत चुके हैं। फीफा ने 2026 का वर्ल्ड कप अनाउंस किया, जो कि यूएस, कनाडा और मेक्सिको में ऑर्गेनाइज होने वाला है। 2022 वाला कतर में ऑर्गेनाइज होगा। नीरज चोपड़ा जो कि 89.30 मीटर का जेवलिन थ्रो करके उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। मैक्स वर्स्टप्पन ने रिसेंटली में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया। ये एक कारों की रेस होती है, उसको जीता है। एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, और टूबा हसन जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, जिनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए चुना है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और लेनी आपको इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं स्टैटिक जीके के। और आने वाला रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, अब यूपी का पीईटी एग्ज़ाम भी होगा, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप उसको ज़रूर लें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट मिल सके। और पीटी का एग्ज़ाम ज़रूर भरिएगा, जिससे कि आपको यूपी में कोई वैकेंसी निकलती है उसमें आप एलिजिबल हो सकें। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चूजेस हुज एज प्रेसिडेंट 2022। तो 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ 2022 के लिए इन्होंने किसको अध्यक्ष बनाया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इराक के मोहम्मद जलूद को ये प्रेसिडेंट का पद दिया गया इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इराक से बिलोंग करते हैं और मोहम्मद जलूद जो कि अब 2022 में प्रेसिडेंट बने हैं। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसको फाउंड किया गया था 1905 में। ये वही साल है जिस साल भारत का पार्टीशन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मतलब वेट लिफ्टिंग का जो टूर्नामेंट है अगर ऑर्गेनाइज होता है तो पार्टीशन हो जाता है हमारी बॉडी का। इस तरीके से कुछ याद करने की कोशिश करें जिससे आपको याद हो जाए और पेपर में आप कंफ्यूज ना हो। तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नितिन गुप्ता जी को नया चेयरमैन बनाया गया है सीबीडीटी का। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सामंत कुमार गोयल जिनको रॉ का रीअपॉइंट किया गया है चीफ के पद पर। तपन कुमार डेका जिनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनाया गया। परमेश्वरन अय्यर जिनको नीति आयोग का सीईओ बनाया गया। एसएस मुंद्रा को बीएसई का चेयरमैन बनाया गया। दिनकर गुप्ता को एनआईए का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। डीजे पांड्यान को एनडीबी के द्वारा गिफ्ट सिटी में रीजनल ऑफिस खोला जा रहा है, वहाँ के लिए हेड अपॉइंट किया गया। लीजा थालेकर ऑस्ट्रेलिया की ये पूर्व क्रिकेटर हैं जिनको फीका का प्रेसिडेंट, पहली बार किसी फीमेल को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये एक क्रिकेट एसोसिएशन है। रुचिरा कंबोज को भारत का अगला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया यूनाइटेड नेशन में। याद रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू रोल आउट मेडिसेप स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो मेडिसेप स्कीम किस स्टेट की ये स्कीम है? तो आप देख सकते हैं ये कौन है, ये है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन केरला के चीफ मिनिस्टर है। तो इनके द्वारा मेडिसेप स्कीम को लॉन्च किया गया। ये स्कीम किस तरीके की है? तो ये जो पेंशनर्स और सैलरी वाले लोग हैं उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं आएंगे, इसमें साथ साथ सांसद वगैरह और जो स्टेट के एमएलए वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें सारे स्टेट में जो काम करने वाले लोग हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और
जो भी उनको प्रीमियम सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी वो उन्हीं की सैलरी से काट भी लिया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है, मेडिसेप केरला स्टेट की ये स्कीम है। पेंशनर्स और जो सैलरी बेस्ड लोग हैं उनको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। यहाँ केरला की बात हुई है तो केरला को स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, परम्बदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो केरला एक कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत के टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। केरला की बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेट्स ऑन। तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बीमा की जागरूकता को फैलाने के लिए 28 जून को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना है, ये भारत में 28 जून को इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अचानक से जो सैलरी बेस्ड लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, जो थोड़ा सा कम कमाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सबके लिए इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। इस चीज़ को बताने के लिए 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे हम अपने यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली हनी टेस्टिंग लैब इनॉग्रेट्स इन विच स्टेट बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने हनी टेस्टिंग लैब को इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? नागालैंड में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नागालैंड में नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है मुकेश अंबानी रिज़ाइन किया ही क्यों? डायरेक्टली कहते भैया ये है चेयरमैन। तो मुकेश अंबानी ने रिज़ाइन कर दिया। हुज न्यू जियो चेयरमैन, जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो उनके सुपुत्र ही बन गए हैं। उनके सुपुत्र का नाम है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी अब नए चेयरमैन हैं जियो के। याद रखना है, जियो आप भली भांति जानते होंगे, ये फ़ोन भी बनाती है, सिम वगैरह से हमको नेटवर्किंग सुविधाएं भी प्रोवाइड कराती है। तो आपको समझ आ रहा होगा, इसके चेयरमैन आकाश अंबानी, जो कि उन्हीं के सुपुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनको बनाया गया है। मुकेश अंबानी अब यहाँ से इस पद को छोड़ चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन विच सिटी। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है ये, जिसको लॉन्च किया गया कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिसने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया बेंगलुरु कर्नाटका में। और आपको बता दूं, इसमें एनिमल से रिलेटेड हेल्थ की सुविधाएं और साथ साथ ह्यूमन, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, उन सभी के लिए वन हेल्थ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। बाकी अगर सक्सेस होता है तो दूसरी जगह भी स्टार्ट किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा, जिसमें ये उन लोगों को कवर किया जा रहा है जैसे कोई डेयरी वगैरह में काम कर रहे हैं, एनिमल्स के कांटेक्ट में हैं, तो उन सभी को यहाँ पर हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वेयर G7 मीटिंग इन 2022 हेल्ड। तो G7 मीटिंग कहाँ पर हुई है ये तो आप समझ ही गए होंगे, आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख ली होगी, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था, मोदी जी यहाँ पर थे, पीछे से जो बाइडन आते हैं उनको थपथपाते हैं और फिर वो पीछे देखकर मिलते हैं गर्मजोशी से। तो वो जो तस्वीर है जिसकी वजह से आप इस इवेंट को हाईलाइट कर चुके होंगे। तो ये जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया और जो कि 3 दिन का था। 3 दिन में ये जो G7 है ये
7 देशों का समूह है। 2014 से पहले रशिया भी इसका पार्ट था, लेकिन 2014 में उसको हटा दिया गया और 7 देश ये रह गए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। इसको 18 नंबर का 48 नंबर का जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया। लास्ट वाला यूके में हुआ था 47 नंबर का। याद रखना है, इसमें बीजिंग चाइना की जो ग्रोइंग स्ट्रेटजी है, वो जो थ्रेट वो दुनिया में बना रहा है, उसके खिलाफ बात की गई। और साथ साथ रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ, उसके ऊपर चर्चाएं हुई और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुआ था। आगे बात करें, आज का क्विज है, विच कंपनी कमीशंस इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।